साथियों, हम पहुंच चुके हैं श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन और ये कृष्णा नदी के पाताल गंगा रोपवे पर हम मौजूद हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सिकंदराबाद से मल्लिकार्जुन कैसे आएं और टोटल खर्च क्या आता है, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूं। आप कहीं से भी मल्लिकार्जुन के लिए आ रहे हों तो मल्लिकार्जुन के लिए सबसे अच्छा जो रेलवे स्टेशन है वो है सिकंदराबाद। तो आप सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर उतरें और रेलवे स्टेशन से उतर के आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ बाहर गेट में आ जाएं और यहां पहुंचकर आप बाहर दुकान वालों से पूछ लें, ऑटो वालों के चक्कर में ना पड़ें कि मेट्रो स्टेशन कहाँ है। मेट्रो स्टेशन आके और वहां से टिकट कटा के, चूंकि आप बहुत आनंद लेंगे, यहाँ पे एक्सीलेटर वगैरह है, 5-6 बार चढ़ना है, तो एक व्यक्ति का 60 रुपये किराया लगेगा और महात्मा गांधी बस स्टैंड की टिकट आप कटा लें। महात्मा गांधी बस स्टैंड, इसके पहले का वीडियो आपने सब देखा होगा उसमें। और महात्मा गांधी बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगी सुबह सुबह 10 बजे और जो आपको 4:30 बजे श्रीशैलम पहुंचा देगी। और 2 लोगों का किराया 760 रुपये है, यानी प्रति व्यक्ति शायद 380 होगा, आप हिसाब बना लें, 2 लोगों का 760। और यहां 4:30 बजे जैसे ही आप पहुंचेंगे तुरंत रूम ले लें। हमने आंध्रा का एक टेस्ट था और भी कई लोगों को पूछा था, तो टेस्ट वाले देते नहीं हैं, लेकिन हमने एक आंध्रा के टेस्ट का एसी वगैरह लगा था और 700 रुपये में हमने रूम ले लिया। और उस रूम को लेने के बाद हमने स्नान वगैरह फटाफट करके और रोपवे के लिए निकल गए। तो रोपवे जो है पाताल गंगा पे है ये क्षेत्र। तो बाहर निकलेंगे आप जैसे ही अपने रूम से, तो बाहर ऑटो वगैरह खड़े रहते हैं, 50 रुपये में ऑटो आपको पाताल गंगा रोपवे ले जाएगा। तो आप ये हम श्रीशैलम के रोपवे में यात्रा कर रहे हैं और ये मेरे लिए थोड़ा डरावना हो सकता है क्योंकि झूले वगैरह में बैठना मुझे पसंद नहीं है। में बैठे हुए हैं और रोपवे का किराया भी मैं आपको बता दूं कि रोपवे का जो किराया है प्रति व्यक्ति 65 रुपये है। 65 रुपया किराया है, 2 लोगों का 130 रुपये। और एक जरूरी जानकारी, 6 बजे रोपवे बंद हो जाता है शाम को, इसलिए आप 6 बजे के पहले रोपवे पहुंच जाएं, क्योंकि 4:30 बजे जैसे ही आप बस से उतरेंगे तुरंत फटाफट यहां पहुंच जाएं और रोपवे का आनंद ले लें। और सुबह जल्दी उठ के, चूंकि हमको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है, श्रीशैलम भगवान बाबा भोलेनाथ के दर्शन करना है, और इसी के पीछे हमारी जो आदि शक्ति माता हैं उनकी ग्रीवा यहां गिरी थी, यानी एक शक्ति पीठ है ब्रह्मरंबा देवी। ब्रह्मरंबा देवी बिल्कुल जस्ट श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग या मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के जस्ट पीछे है। वो मंदिर में से ही जाना है, इसलिए वो कोई जरूरी बात नहीं है, वो तो आप करेंगे ही करेंगे। तो रोपवे का आनंद लेने के बाद आप रूम पे वापस चले जाएं, खाना वाना खाएं, बाजार घूमें बकायदा, और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के, चूंकि हमने सारे जो दर्शन हैं वो एक विशेष तिथियों में किए हैं, तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हमने सोमवार के रोज ही किए हैं, क्योंकि इतवार में हम पहुंच गए थे, चाहते तो शाम को कर सकते थे, लेकिन हमने शाम को दर्शन नहीं किए क्योंकि हमको सोमवार में दर्शन करना था। और चूंकि हमने स्नान कर चुके थे, इस मंदिर का सबसे जो मुख्य बात है वो है धूली दर्शन, यानी बिगर स्नान किए हुए आपको दर्शन करना है। जो हम ट्रेन में थे, चूंकि हम जब ट्रेन से मनमाड़ से सिकंदराबाद के लिए आ रहे थे तो रास्ते में हमको एक आंध्रा के व्यक्ति मिले थे, यूं कहें कि स्वयं हनुमान जी हमको मिले थे, जिन्होंने हमको बहुत सारी जानकारी दी, मेट्रो रेलवे स्टेशन का पूरा पता दिया, सारी जानकारी दी, क्योंकि हम भी आपके जैसे कुछ नहीं जानते थे, तो हम तो उनको हनुमान जी कहेंगे, जिन्होंने हमको पूरा रास्ता दिखाया। तो अब बात निकल गई है चूंकि मनमाड़ की, तो मनमाड़ से सिकंदराबाद का जो रेल का किराया है रिजर्वेशन 743 रुपये, 2 लोगों का किराया, आप एक का हिसाब बना लें। तो धूली दर्शन का विशेष महत्व है इस ज्योतिर्लिंग में, तो इसलिए हमने सोमवार में सुबह जल्दी उठ के हम धूली दर्शन हमने किए। और वो सब पीछे दृश्य आपको मिलेगा रात के अंधेरे का, चूंकि क्या क्या जानकारी है मैं उसी समय उसी सीन के उसमें दे दूंगा। और ये देखिए, आप रोपवे का आनंद साथ में लेते चलें, पाताल गंगा का अद्भुत दृश्य, ये जरूर जाएं आप, क्योंकि 65 वो और लगभग वो, मतलब एक व्यक्ति का 100 रुपये खर्च लगभग आएगा, 2 व्यक्ति का 200 रुपये, लेकिन ये आनंद अगर आपने नहीं लिया तो फिर कोई मतलब नहीं है वहाँ जाने का। और उसके बाद आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, श्रीशैलम के दर्शन करें, ब्रह्मरंबा देवी के दर्शन करें, जो कि आदि शक्ति की यहाँ ग्रीवा गिरी थी, गर्दन गिरी थी। और वो पूरी कहानी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कार्तिक जी जब
भगवान श्री गणेश और कार्तिक जी दोनों भाई थे। भगवान श्री गणेश छोटे थे, कार्तिक जी बड़े थे, लेकिन उसके बाद भी गणेश जी जिद करने लगे कि मेरी शादी कर दी जाए। उस स्थिति में भगवान शंकर ने निर्णय लिया कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह कर दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता की परिक्रमा की और उनका विवाह पहले कर दिया गया। और जब कार्तिक जी लौट के आए तब तक भगवान श्री गणेश की शादी ही नहीं बल्कि उनके 2 बच्चे शुभ और लाभ हो चुके थे, जिनको देख के उनके मन में बड़ी खिन्नता आई, क्रोधित हुए, लेकिन माता पिता को अपना क्रोध नहीं दर्शाया और वो यहीं दक्षिण में आ गए। हम जिस स्थान पर हैं यहीं आ गए कार्तिक जी। और मुरुगन स्वामी के नाम से पूरा दक्षिण भारत उनको जानता है, जैसे हम श्री गणेश को पूरे उत्तर भारतीय पूजते हैं। ये देखिए अद्भुत नज़ारा, ये दृश्य अगर आपने नहीं देखा तो मल्लिकार्जुन आने का आपका मतलब क्या है। देखिए कृष्णा नदी का अद्भुत दृश्य। चाहें तो आप इसमें नौका विहार भी कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, आपके पास समय ज़्यादा हो तो। चूंकि हमको शाम ज़्यादा हो चुकी थी, हम तो करीब 6:30 बजे तो वापस लौट के ही गए हैं, तो वोटिंग का आनंद तो नहीं ले पाए, लेकिन इसका पूरा चारों तरफ हमने बहुत इसके आसपास घूमे हैं। और ये देखिए आप अद्भुत दृश्य आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जब कार्तिक जी यहाँ पर आ गए और नाराज होकर, तो बहुत दिन तक माता पिता उनके बिगड़ रहे, तो उनको माता गौरा को उनकी याद आई, जो कि मैंने पहले वीडियो में ये बात बता चुका हूँ। और वो यहाँ आए, शॉर्टकट में आप समझ लें, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि भगवान शंकर और माता गौरा आ रहे हैं, तो वो यहाँ से और 20-25 किलोमीटर दूर किसी दूसरी पहाड़ी पर चले गए और भगवान शंकर यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। और ये ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम के नाम से भी जाना जाता है, जो आंध्र प्रदेश में है। सिकंदराबाद उतरे आप, और जैसा कि मैंने इसमें यहाँ ज़्यादा कुछ खर्च आपका नहीं आएगा। यहाँ पहुँचने के लिए आपकी जो भी नज़दीकी स्टेशन है वहाँ से सिकंदराबाद के लिए जाएं, जो भी आपका किराया लगेगा, और वहाँ से उसके बाद सिकंदराबाद से आप मेट्रो पहुँच जाएं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने का बिल्कुल साइड पास में ही है वो। कोई पैदल आप चले जाएंगे, आधा किलोमीटर होगा मुश्किल से। और वहाँ से टिकट कटाएँ MGM बस स्टैंड की, मेट्रो स्टेशन से 160 रुपये लगेगा। और वहाँ से 23 नंबर बस स्टॉप से, जो कि पहला वीडियो आप इसका देख लें, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से है वो, उस वीडियो को आप देख लें। तो वहाँ से बस का जो किराया है 760 रुपये, 2 लोगों का किराया, वो किराया लग गया। पाताल गंगा पहुँच जाएं ऑटो द्वारा, रूम ले लें वहाँ 700 रुपये में हमने रूम लिया था। और रोपवे 130 रुपये, यानी प्रति व्यक्ति 65 रुपये। खाना वगैरह खाएंगे तो 130 रुपये की थाली है, बहुत ठीक ठाक खाना है, बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक है। खाने का आनंद तो आपको रामेश्वरम और कन्याकुमारी में मिलेगा। मैं आपका वो पता मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दिल्ली पंजाबी ढाबा, जिनको और वीडियो आएंगे तो उसमें और जानकारी आपको दे दी जाएगी। प्रसाद कलश वगैरह जो भी, मतलब आपका कुछ ज़्यादा कुछ खर्च नहीं आना, बहुत मिनिमम बहुत खींचतान के 3000 रुपये में आपका बाकायदा ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हो जाएगा। बहुत बड़ा खर्च इसमें नहीं है। और ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ये देखिए कुत्ते का सीन भी मैंने ले लिया, क्योंकि वो अजीब, क्योंकि बहुत देर हो गई थी मेरे को, यहाँ बहुत अजीब से नाटक कर रहा था, लेकिन मैं वीडियो बनाता बनाता तब तक वो वैसे नाटक उसने करना बंद कर दिया था। और अब हम पहुँच चुके हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के सामने, श्रीशैलम मंदिर के सामने। सुबह सुबह का वक्त है, ये देखिए। और बिल्कुल जैसे ही हम रूम से बिल्कुल चौराहे पे है मंदिर, कहीं किसी से आपको पूछना नहीं है, सब वहीं नज़दीक नज़दीक हैं। ये श्रीशैलम, चूंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी हम क्या है अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2021 में हम गए थे। ये यात्रा हमारी शुरू हुई थी 30/9/21 से, जो हमने कोपरगांव, वैसे तो हमारा सुहागपुर स्टेशन से शुरू की थी यात्रा, लेकिन अगर उसको माने कि कोपरगांव में शुक्राचार्य गुरु का एकमात्र भारत में मंदिर है, उस मंदिर से हमने यात्राएं शुरू की। और 10/10/21 कन्याकुमारी से विदा लेते हुए हम सुहागपुर वापस आ गए थे। तो ये देखिए आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आपको यहाँ बाहर दर्शन कर लें। और चूंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको ना तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा सकते हैं, छोटा, बहुत बड़ा तो नहीं है, और ब्रह्मरंबा देवी के भी दर्शन कर लें आप। और जूते चप्पल काउंटर पे फ्री आप कास्ट जमा होते हैं, वो जमा कर दें, और अद्भुत आनंद आपको आएगा। और इसके बाद हमारी जो अगली यात्रा होगी वो
इसके बाद हम निकल जाते हैं तिरुपति बालाजी के लिए। तिरुपति बालाजी के भी आपको कैसा क्या किराया लगेगा, क्या खर्च आएगा, वो सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। तो जो भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न उठता है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से आपको संपूर्ण जानकारी दक्षिण भारत की, कि मल्लिकार्जुन की यात्रा कैसे करें, या रामेश्वरम की यात्रा कैसे करें, या तिरुपति बालाजी की यात्रा कैसे करें, या कन्याकुमारी की यात्रा कैसे करें, क्योंकि ये सारी यात्राओं का हमारा व्यक्तिगत अनुभव है और बहुत अच्छे से हम इस यात्रा को समझ चुके हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक सबसे जरूरी बात, जो मेरा चैनल है रामबाबू पटेल तेलसर, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें सीताराम कीर्तन हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, आपको संगीत से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए, राग चाहिए, हारमोनियम कैसे सीखें, कॉमेडी वीडियो भी देखना है आपको तो वो भी आपको मिलेंगे। आपको हर टाइप की जानकारी इस चैनल पर मिलने वाली है। इसलिए साथियों, रामबाबू पटेल तेलसर आपका अपना चैनल है, इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इसकी घंटी भी दबा लें, जिससे जैसे ही कोई वीडियो आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। और एक कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे जरूर बताएं कि मैंने इस पूरे वीडियो में जो आपको जानकारी दी है उसमें सबसे अच्छी जानकारी आपको कौन सी लगी। तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो जय शिव शंकर भोलेनाथ।